हिंद ऐप के सभी साथियों को आदाब, नमस्कार, जय हिंद। कर्नाटक में होम मिनिस्टर जनाब अमित शाह साहब ने कहा कि कानून में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि धर्म के आधार पर आरक्षण दिया जाए, लेकिन कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए अक़लियतों को आरक्षण का लाभ दिया। मैं अमित शाह जी से सवाल करता हूं कि आखिर 8 साल आपको हुकूमत में आए हुए हो गए। इन 8 साल पहले जब आप हुकूमत में आए थे तो आपका उस वक्त जो नारा था वो कांग्रेस की गलत नीतियों के खिलाफ था, आपका कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ था, कांग्रेस की जो नाकामियाँ थी आपने उसकी आवाज़ उठाई थी, जिसके बदौलत जनता ने आपको चुनकर सरकार में भेजा था। लेकिन आज 8 साल के बाद भी जब हम देख रहे हैं तो आप कर रहे हैं कि राम मंदिर, 3 तलाक, धारा 370 और मुसलमानों को आरक्षण, तुष्टीकरण की राजनीति, कांग्रेस, नेहरू, आखिर ये आप कब तक इस देश की जनता को गुमराह करेंगे? आपको जवाब देना चाहिए कि आपने इन 8 साल में अपने इख्तिदार में हमारे हिंदुस्तान की तरक्की के लिए क्या किया। आपको जवाब देना चाहिए कि आज जो महंगाई आसमान छू रही है, बेरोज़गारी चरम सीमा पर है और कानून का बिल्कुल इस वक्त बेजा इस्तेमाल हो रहा है, उसको अपने तरीके से इस्तेमाल करा जा रहा है। बल्कि मैं इस बात को यूँ कह सकता हूँ कि आज सरकार कानून के अधीन नहीं चल रही, बल्कि सरकार के अधीन कानून चल रहा है। आज की ये परिस्थितियाँ बताती हैं, ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बयानात और उनकी टिप्पणियाँ बताती हैं कि आज कानून के साथ देश नहीं चल रहा, बल्कि देश के साथ कानून चल रहा है। ये एक बहुत वो गंभीर पॉइंट है। आज आपको हमें बताना ये चाहिए, अपनी उपलब्धि वो बतानी चाहिए कि किस तरीके से कोरोना के टाइम में जब लोगों में हाहाकार मचा हुआ था, जब हज़ारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में लोग पैदल चल के अपने घरों को जा रहे थे और 1400 और 1500 किलोमीटर का सफ़र कर रहे थे, उनके पैरों में छाले थे, उन्हें खाने के लिए नसीब कुछ नहीं हो रहा था, तो उस वक्त उन्होंने घास खा के और पत्ते खा के अपनी ज़िंदगी बचाने का काम किया। रातों को वो जब सफ़र कर रहे थे तो हज़ारों लोग उसमें रास्ते में मारे गए, ट्रेन से कट के मारे गए, औरतें बच्चा पैदा करते हुए डिलीवरी के टाइम पे मर गई। उस वक्त आपके वो बेहतर इंतज़ाम जो थे वो क्या थे? उसके दूसरे कोरोना की जब लहर आई तो हमने देखा कि हज़ारों की तादाद में ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोग मरे, दवाओं की कमी की वजह से लोग मरे। उस वक्त आपने क्या क्या बेहतरीन इंतज़ाम किए, उन्हें आपको आज जनता के सामने बताना चाहिए कि हमने किस तरीके से कोरोना पर काबू किया। आपको बताना चाहिए कि उस वक्त जो 500 रुपये का इंजेक्शन था वो 5-5 हज़ार रुपये का कैसे बिका। उस वक्त कोरोना की दवाओं का जो ब्लैक मेल हुआ वो उस पर आपने किस तरीके से काबू पाया कि लोग ख़त्म हो गए लेकिन उन्हें दवा नसीब नहीं हुई। आपको जवाब देना चाहिए इस बात पे कि आज हमारे हिंदुस्तान में चीन कैसे पैर पसारे हुए हैं। आपको जवाब देना चाहिए इस बात पे कि जब कोरोना के टाइम पे हज़ारों की तादाद में लोग मर रहे थे तो उनको न दफनाने का इंतज़ाम दुरुस्त था, न जलाने का इंतज़ाम दुरुस्त था। हमने देखा कि हज़ारों की तादाद में दरियाओं में लाशें बह रही थी और उनके ऊपर रामनवमी की चादर पड़ी हुई थी, और उन्हें रातों रात जब लोगों ने उसको उठाया और उसको उजागर किया मीडिया ने, तो आपने रातों रात उनकी चादरें खिंचवा ली अपनी नाकामी को छुपाने के लिए। इस बात को आपको जनता के सामने फ़ख्र के साथ कहना चाहिए कि हमारे टाइम में एक ऐसा भी दौर आया कि जहाँ पर लाशें जल रही थी जिन शमशानों में, तो हमें वहाँ पर टीनों से दीवार करनी पड़ी और उनको छुपाना पड़ा। हमने लाशों को छुपाया, हमने हज़ारों की तादादों में लोग जो मर रहे थे उन्हें मरने दिया, और जब उनके वक्त था कि उनकी मदद की जाए तो हमने एक बात ये फैला दी कि इससे मत लो, इस पे कोरोना फैल रहा है, ये मज़हब वाले जो हैं इनसे तरकारी मत खरीदो, इन्हें अपनी बस्तियों में मत आने दो। ये बहुत तुम्हारी कामयाबी की बात थी कि उस वक्त 2 फ़िरक़ों में भी एक दीवार खड़ी हो गई थी ऐसे टाइम पे जब एक दूसरे की मदद करने की कोशिश कर रहे थे। आपको इन अपनी उपलब्धियों को गिनाना पड़ेगा और इन पर नज़र रखनी पड़ेगी, और मैं ये कहता हूँ इस पर आपको जवाब देना पड़ेगा। अब हिंदू मुसलमान बहुत हो चुका, अब करो देश की बात, अब करो मुद्दों की बात, अब करो रोज़गार की बात, अब इसके अलावा कोई बात नहीं होगी।